नमस्कार। हम लोग का वीडियो सीरीज़ में आज हम लोग डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ अभी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में से आता है और इंडिया जो है वो विश्व का डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स डायबिटिक है इंडिया में। और देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 40% के करीब डायबिटिक पेशेंट्स को इवेंचुअली बाद में जाके किडनी का डिजीज़ होता है और ये परसेंटेज मोर और लेस फिक्स्ड है। दैट मीन्स जितने लोग डायबिटीज़ डिटेक्ट किया जाता है उनमें से इतना परसेंटेज लोगों को बाद में जाके किडनी प्रॉब्लम होता है। सो ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है और जितना परसेंटेज पॉपुलेशन डायबिटिक है उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किडनी डिजीज़ से ग्रसित होने का चांसेस है और हो रहे हैं। एक ज़्यादा प्रॉब्लम ये बात भी है कि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और सेकंड बात ये है कि इनिशियल स्टेजेस में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से और डिटेक्शन नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है इनिशियल स्टेजेस में इस बीमारी का पता नहीं लगा पाते और हम लोग के पास जो पेशेंट्स आते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास वो यूजुअली काफ़ी एडवांस डिजीज होने के बाद आते हैं, जब बहुत सारा ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट के लिए इमीडिएट लाइफदायक नहीं होता है और इन लोगों को इवेंचुअली रीनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट दैट मीन्स डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी आगे स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। और डिटेक्ट कैसे करें? जो भी पेशेंट डायबिटिक है एटलीस्ट सालाना एक बार अपना हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होता है और उसमें एक किडनी फंक्शन टेस्ट जो कि ब्लड टेस्ट है और एक यूरिन प्रोटीन टेस्ट जो कि एक सिंपल यूरिन टेस्ट है, ये दोनों चेक करना चाहिए और इसके साथ आँख का रेटिना का स्क्रीनिंग करना चाहिए क्योंकि किडनी और रेटिनोपैथी मोर साथ में ही चलता है। सो ये स्क्रीनिंग सालाना एक बार करना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग करने के बाद जब हम डिटेक्ट करेंगे कि पेशेंट्स को कोई तरह का डायबिटिक किडनी डिजीज होना शुरू हुआ है तो इनिशियल स्टेजेस में मेजॉरिटी पेशेंट्स में पेशाब में प्रोटीन निकलना शुरू होता है, जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट से पता चलता है। एक बार प्रोटीनूरिक फेज हो गया फिर हम लोग दवाई देके उस स्टेज को कम से कम स्लो डाउन करके पेशेंट का डिजीज़ को प्रोग्रेशन मतलब बढ़ने की गति को हम लोग कम कर सकते हैं। एक बार किडनी डिजीज़ होने के बाद थोड़ा एडवांस जब होता है तो ये रिवर्स होता नहीं है क्योंकि ये एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का ग्रुप में आता है जो कि इरिवर्सिबल डिजीज़ है, इसलिए हम लोग को इसको अर्ली ऑनसेट स्टेज में पकड़ना है। कुछ मिथ्स होते हैं किडनी डिजीज़ और शुगर कंट्रोल मेडिसिन को लेके। जो लोग सोचते हैं कि शुगर कंट्रोल के जो टैबलेट्स होते हैं मेडिसिन फॉर शुगर वो खाने से किडनी डिजीज़ होता है, जो कि करेक्ट नहीं है। और इंसुलिन बेटर है करके सोचते हैं और सभी पेशेंट इंसुलिन में जाने के लिए पूछते हैं, बट ऐसा नहीं है। वेदर वो इंसुलिन हो या टैबलेट हो, इवेंचुअली जो टारगेट होता है कि हम लोग को अपना शुगर लेवल्स जो कि जनरली एक HbA1c करके टेस्ट होता है या ब्लड शुगर टेस्ट होता है वो एक रीजनेबल टारगेट के अंदर में रखना होता है। एडवांस किडनी डिजीज पेशेंट्स में मेनी टाइम्स टैबलेट्स खाने से शुगर फॉल होने का चांसेस रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, इसलिए इंसुलिन उनके लिए थोड़ा सा सेफर होता है क्योंकि उसको एडजस्ट किया जा सकता है टाइमली, खुद ही घर में टेस्ट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा मिथ ये भी होता है कि डायबिटिक पेशेंट लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं बाद में जाके। ये भी मिथ है बिकॉज क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट लोग जो कि किडनी डिजीज से ग्रसित होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50% जैसे जो किडनी डिजीज़ का पेशेंट्स है वो डायबिटिक ही होते हैं। नेचुरली जो लोग ट्रांसप्लांट कैंडिडेट होते हैं वो भी मेजॉरिटी डायबिटीज़ ही होते हैं। अगर इन लोगों का पहले से ध्यान रखा गया है, बाकी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया गया है, हार्ट डिजीज़ होने से बचाया गया है, उनको मेमोरी इम्पेयरमेंट से बचाया गया है, ब्रेन डिजीज से बचाया गया है, तो दे आर गुड ट्रांसप्लांट कैंडिडेट और इसमें ट्रांसप्लांट अवश्य किया जा सकता है। ये कुछ मिथ्स है जिसको समझना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट में जो भी एडिशनल चीज़ें हैं जैसे डायबिटीज़ में सिर्फ दवाई नहीं होता है, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जो कि एक रिलेटिवली गुड टारगेट में रखना होता है। यही सब ट्रीटमेंट का डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स है। ये सारा कुछ फुल कंपोनेंट थेरेपी को साथ में नहीं करने से किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन को स्लो करना मुश्किल होता है। सिर्फ दवाई खाते हैं पेशेंट लोग और सोचते हैं कि डिजीज़ स्लो डाउन हो जाएगा, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, खाना पीने में रेस्ट्रिक्शंस, करेक्ट बीपी मेडिसिन और एक्यूरेट बीपी कंट्रोल और गुड ब्लड शुगर कंट्रोल, ये सारा कंपोनेंट जो है ट्रीटमेंट का पार्ट होता है और सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। आजकल बहुत सारा नया दवाई आ रहा है शुगर का जिसमें कि थोड़ा होप है कि डिजीज़ प्रोग्रेशन को हम लोग और स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना लोकल डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी करना चाहिए।
आई थिंक जिस्ट में इतना इन्फॉर्मेशन एक न्यू कमर पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए। सो आशा करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, और हमारे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसी से हम लोग को थोड़ा और वीडियो बनाने का हेल्प मिलेगा। और कुछ और टॉपिक्स आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट में लिखिए। नमस्कार।